ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? मैं विक्रम सिंह। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? आज जो मीटिंग थी वो हमारे 3 जिलों के जो खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व है उनके साथ मीटिंग थी। वर्तमान में क्या स्थिति है खेत मजदूरों की, किस तरह से पूरे इलाके में खेत में काम कम होता जा रहा है, वहाँ पे दिहाड़ी नहीं है। जो मुख्य काम मनरेगा है, मनरेगा भी लोगों को मिल नहीं रहा है और भयंकर उसमें करप्शन है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि लोगों की आमदनी कम हुई है और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो सरकारी आंकड़े भी अलग अलग बोलते हैं। इन परिस्थितियों में जो ग्रामीण मजदूर है, खेत मजदूर है, उसका जिंदगी जीना बहुत मुहाल होता जा रहा है। और हमारी सरकारें जो विशेष तौर पे केंद्र की भाजपा सरकार है, जो कारपोरेट हिंदुत्व गठजोड़ से जो चल रही है, उसकी नज़र में आम इंसान का जीवन की कोई अहमियत है नहीं। पिछले दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम पूरे भारत में चल रहा है, विशेष तौर पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कहाँ से उनको चंदा आ रहा है और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो सीधा भारत में तय हो गया कि आप चंदा लाइए, धंधा लीजिए, और जो नागरिक है, जो आम जनता है, उसके जीवन का के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। तो हमने वही चर्चा की है कि किस तरह से पूरे मजदूरों का आंदोलन विकसित करते हुए जो सरकारें हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि वो जनता के पक्ष में नीतियां बनाए, उनके पक्ष में काम करे और विशेष तौर पे जो मनरेगा है उसको ढंग से लागू करे। और हमने ये भी तय किया है कि अब हम सब जानते हैं कि चुनाव की शेड्यूल आ चुका है। हम अपने संगठन की तरफ से पूरे ग्रामीण भारत में जाएंगे, पूरे पंजाब में ग्रामीण इलाके में जाएंगे, जो लोगों की समस्याएं हैं उसके मुद्दे के ऊपर लोगों को लामबंद करेंगे। ये जो पूरा नफरती जहर हमारे लोगों में घोलने की कोशिश की जा रही है धर्म और जाति के आधार पे, इसे इतर समझाते हुए कि कैसे हमारी जिंदगी के मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर जनता में जाते हुए अपील करेंगे कि भाजपा को इन आने वाले चुनाव के अंदर हरा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? पंजाब लगभग पूरा पंजाब जा चुके हैं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ कैंडिडेट वगैरह खड़े करेगी? पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो आगू हैं वो आपको बताएंगे, पर हमारी समझ ये है कि इस समय पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाजपा को हराना। क्योंकि अगर हमने संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। अब तो भाजपा के नेता खुले तौर पर बोलना शुरू कर दिए हैं कि हम 24 जीतने के बाद संविधान को बदलेंगे। वो संविधान जो समानता देता है, सबको जीने का हक देता है, उसको बदलेंगे। तो उसको हराना है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। निश्चित तौर पर है कि इसमें वामपंथी नेतृत्व भी चुनाव के अंदर जीतेगा। और हम सब जानते हैं कि अगर सांप्रदायिकता से गैर समझौता के साथ कोई पूरे भारत के अंदर लड़ सकता है, तो वो जो आपका वामपंथी आंदोलन है और उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो आगू हैं वो उसका नेतृत्व करते हैं। तो वहाँ पर जो जहाँ पर उनके उम्मीदवार आएंगे वहाँ पर उनके समर्थन के अंदर काम करेंगे। इंडिया अलायंस होया बीजेपी ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? बिल्कुल। अभी जो एनडीए की बौखलाहट है, जिस तरह से वो लोगों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम राज्यों के अंदर जाके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है। और आईएनडीए की जो खासियत है कि जो भारत की विविधता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली से तय होगा और वो राज्यों में लागू होगा। जो विविधता है राज्यों के अंदर उसको नज़र में रखते हुए आईएनडीए काम कर रहा है। और वो जो सीट एडजस्टमेंट है, किस तरह से जो मैक्सिमम एंटी बीजेपी वोट है उसको एक जगह पे लाना है, उसका वो प्रयास कर रहा है। और आने वाले समय के अंदर आईएनडीए एक बड़ा कारक होगा भाजपा को हराने के लिए।